हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इन कंप्यूटर इज फोर। जो एंड गेट की एप्लीकेशन होती है वो हम कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं, एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। तो गाइज, इसका सही आंसर है मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट की जो एप्लीकेशन है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक बार डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो इनपुट हैं। इनपुट ए, इसको आप आई ए लिख लो, और एक है इनपुट बी, आई बी। ठीक है जी। और ये जो आउटपुट है इसको वाई मान लीजिए, ए इंटू बी। अब सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, अगर हम देखो, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? जीरो और वन की। अब यहाँ पर मान लो ए में आपने जीरो दिया और बी में आपने वन दिया। अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसको ऐसे डायग्राम बना लो। मतलब सॉरी, डायग्राम नहीं, एक टेबल होता है, टेबल बना लो। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी, ये दोनों इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। जीरो को अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जीरो। और वन को जीरो से तो जीरो ऑब्वियसली। वन को वन से वन, जीरो को जीरो से करोगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पर लॉजिक के थ्रू लगा लीजिए, वन वन देंगे तो यहाँ पर आउटपुट में हमें वन मिल जाएगा। ये एंड गेट का लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे को सिर्फ एक ही केस में यहाँ पर वन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और एंड गेट हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एडिशन के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करते हैं, तो फॉर एडिशन पर्पस हम यूज़ करते हैं और गेट। और गेट का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, और यहाँ पर भी आपकी दो ही इनपुट होती हैं, ए और बी, आउटपुट वाई। ठीक है जी। एडिशन की केस में क्या है, मान के चलो यहाँ पर आपने ए में वन दिया और बी में आपने जीरो दिया। अब वन को आप जीरो से अगर प्लस करोगे तो वन ही आएगा, है ना। तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगी? वन। मान के चलो यहाँ पर ये और गेट का टेबल है, ये तो हमने एंड गेट का डिस्कस करा, ये मान लो और गेट का है। ठीक है जी। तो ए में जीरो और वन के केस में आउटपुट क्या देखने को मिलेगी हमें? वन। वन और जीरो के केस में हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगी? वन। वन और वन के केस में भी वन। सिर्फ जीरो और जीरो के केस में क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है। ये दो गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एंड हो गया और एक और हो गया। वैसे बहुत सारे गेट हैं, जैसे एक नोट गेट है, इसको हम इन्वर्टर भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नोट लगा देते हैं। ठीक है। अब ये जो नोट लगा होता है ये क्या काम करता है, मान के चलो ये एक ही इनपुट है, आपने यहाँ पर जीरो दिया तो ये नोट की वजह से अपोजिट हो जाता है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगी? वन। अगर आप यहाँ वन दोगे तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगी? जीरो। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे एंड गेट डिस्कस किया, मान के चलो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए बफर। बफर की केस में क्या होता है, यहाँ नोट नहीं लगा होता। जो आप यहाँ पर इनपुट में दोगे, आपने वन दिया तो आउटपुट में भी ठीक एज इट इज़ आपको वन ही मिल जाएगा। ठीक है। ये किस केस में होता है? इन्वर्टर के केस में, और सॉरी इन्वर्टर नहीं, बफर के केस में। इन्वर्टर तो आपका नोट होता है। ठीक है। और अगर आपने यहाँ जीरो दिया तो आपको यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे केस होते हैं आपके। एक तो आपका एंड गेट हो गया, एक आपका और गेट हो गया। अगर आप यहाँ पर एंड गेट के केस में नोट लगा दो तो ये क्या बन जाता है? नैंड गेट। अब जो एंड गेट में आपको आउटपुट देखने को मिली थी, जीरो जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ जीरो, इसको अपोजिट कर लो नैंड गेट में, क्योंकि यहाँ आपने नोट लगा दिया। अब आप जीरो और वन दोगे, यहाँ पर आएगा जीरो, लेकिन ये नोट की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लिंक कर जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा? वन। अब ब्लिंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीटेक में हम लोगों ने बहुत ही ये एप्लीकेशन यूज़ करी है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत करे हैं। ठीक है। डिजिटल एक सब्जेक्ट था। ठीक है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब होता क्या है कि कंप्यूटर जीरो और वन की लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आप नोट लगा देते हो तो ये अपोजिट आपको रिजल्ट देगा। इसको सिर्फ इतना समझ लो, ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, सिर्फ इतना सा ही समझिए। और के केस में भी क्या होगा? रिजल्ट उल्टा होगा अगर हम यहाँ पर नोर का यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हम नोट लगा देंगे। अब और के केस में जो ये रिजल्ट हमें देखने को मिला था, इसका अपोजिट कर लो। जहाँ वन आया था और में, वहाँ जीरो आ जाएगा, जहाँ पे जीरो आया था वहाँ आपका वन आ जाएगा। ठीक है। ऐसे एक्स नोर आता है, एक्स, बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन आप इतने ही याद कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ। इतने ही केस पूछे जाते हैं, एंड, नैंड और नोर। वैसे नैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। और आपका जो ये और है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। ये छः केस हैं, और, नोर, नैंड, एंड,
एक आपका इन्वर्टर वाला हो गया जिसको आप नोट गेट भी कहते हो, ठीक है जी, और एक आपका बफर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूएसबी रेफर्स टू, अब यूएसबी हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन के थ्रू एक बार देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस, बी ऑप्शन हमें क्या कहता है, प्रोसेसर, सी पोर्ट टाइप, एंड डी होता है सीरियल बस स्टैंडर्ड। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। इसका सही आंसर है सी, अ पोर्ट टाइप। देखिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो यूएसबी होती हैं वो एक तरह की पोर्ट टाइप होती हैं, मतलब इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें हम बहुत सब चीज़ें क्या कहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन में, देखिए कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क एडेप्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज़ यूजली कॉल्ड। अब देखिए प्रोग्राम अगर आपको आते होंगे, जैसे सी के प्रोग्राम होते हैं, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम होते हैं, जावा के प्रोग्राम होते हैं। अब उसमें बहुत सारे केस होते हैं जैसे हमें रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अब रिपीट के केस में अगर हम हर चीज़ को रिपीट लिखते रहेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के केस में अगर हमें रिपीटिंग करनी है तो हम एक यहाँ पर यूज़ करते हैं लूपिंग का, ठीक है। अब लूपिंग का काम क्या होता है, ये बेसिकली सेम सेट को एक तरह से रिपीट करता रहता है, जो भी हम एक्चुअली में परफॉर्म करवाना चाहते हैं। मान के चलो जैसे एडिशन करवाना है आपने। अब एडिशन के केस में आप 1 to 1000 तक एडिशन करवाना चाहते हो, ठीक है। और इस केस में ये रिपीट अपने आप ऑटोमेटिकली करता रहेगा। अब आपको 1 by 1 करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम आप इस तरह से पुट करो, मतलब यहाँ पे लूपिंग का यूज़ करो तो आपका रिपीटिंग ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए, we use a loop to perform the same set of statement recursively। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टर्म ओ डी बी सी स्टैंड फॉर, ओ डी बी सी स्टैंड मतलब ओ डी बी सी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डाटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डाटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, या डी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। अब ये यूज़ किस लिए करी जाती है, ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसको एक्सेस करने के लिए ये यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस में यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डिटेल आप यहाँ पर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीए स्टैंड्स फॉर। अब पीडीए का क्या मतलब होता है, देखिए कंप्यूटर बहुत ही बेसिक आना है आपके ईपीएफओ में। अब 10th लेवल की कंप्यूटर में क्या आता है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ना सी से क्वेश्चन आएंगे, ना सी प्लस प्लस से क्वेश्चन आएंगे, इवन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा जो बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है वो तो नहीं आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। और लाइक जैसे आपसे डाटा बेस एक हो गया आपका डाटा स्ट्रक्चर, वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सिंपल सा कंप्यूटर आएगा। वायरस वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेटवर्किंग वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर आपसे मतलब यहाँ पर पीडीए की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए बताइए, पीडीए स्टैंड्स फॉर। ए ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, बी है पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, सी है पर्सनल डाटा अथॉरिटी, डी है पर्सनल डाटा एरे। देखिए आप ये वीडियो को या तो फिर अपने लैपटॉप में देख रहे हो, कंप्यूटर में, या फिर अपने मोबाइल में। अब मोबाइल क्या है, एक तरह का पीडीए ही तो है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, जिसको आप लाइक एज कंप्यूटर की तरह यूज़ करते हो, ठीक है जी। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इज अ टर्म फॉर एनी स्मॉल मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस डेट प्रोवाइड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल कैपेबिलिटी फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज़, ठीक है जी। अब हमें पता ही नहीं था पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए कोई बात नहीं, आज से पता लग गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत रिपीट पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो डेफिनेटली ये आपको पता होगा। फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल करा गया था इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बरनपुर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर लगाया होगा।
इसका सही आंसर है डी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। अब यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि भाई आईटी हब है हमारा बेंगलोर, तो ये यहीं लगाया होगा, हम बी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी बेस्ड होते हैं, तो ये क्वेश्चंस पर अपनी कमांड अच्छी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। कब लगाया था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1956 में। और 1956 के आसपास पूरे एशिया में भारत दूसरा देश था जहां पर कंप्यूटर को इंस्टॉल करा गया था। पहला देश कौन सा था? जापान। यहां डिटेल में एक बार देख लेते हैं, देखिए, इट वॉज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इन एशिया आउटसाइड जापान। पहले जापान में लगाए गए थे, फिर पूरे एशिया में सेकंड कंप्यूटर था जो हमारे इंडिया में इंस्टॉल करा गया था, 1956, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल। जो मैं आपको बता रहा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, वो सिंपल से आते हैं, स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, रोज एंड कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? साइकोलॉजी में, पब्लिशिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, मैसेजिंग सेंडिंग में। तो इसको हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक में, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, एक बार इसको डिटेल देख लेते हैं। In spreadsheet software, a table of values arranged in rows and columns. Each value can have predefined relationship to other values. If you change one, therefore you may need to change other value as well. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। अब देखिए, ये 1970s के आसपास का दौर था जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करना चाहते थे मल्टी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, यूनिक्स आया गया था, मतलब लाया गया था फॉर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है जी, इसको कौन लेकर आया था? जिन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, ठीक है, उनका नाम है, यहाँ पर देखिए, कैन थॉम्सन एंड डेनिस रिची। ये नेम भी आपने याद रखने हैं। और कौन सी लैब में ये बेसिकली डेवलप किया गया था? AT&T लैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मल्टीटास्किंग के लिए इसको लाया गया था, यूनिक्स। अच्छा, यूनिक्स के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाइनेक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको लाया किसके द्वारा गया था, पर्सन का नाम भी बताना है, और इसका मेन एप्लीकेशन भी बतानी है लाइनेक्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू अंडरगो अ कैट स्कैन देन यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कैट को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड टेस्ट, या फिर कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोपोग्राफी, कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, या कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सही आंसर मार्क कीजिए। गाइस, इसका सही आंसर है कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। अब मान के चलिए, अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो जाती है, अगर वो कंप्लीटली अपनी बॉडी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कौन से स्कैन के थ्रू हो सकता है? कैट स्कैन के थ्रू। इसको देखिए पिक्चर के थ्रू यहाँ पर। अब कैट स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी विच इज़ एन इमेजिंग प्रोसीजर टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस्ड एक्सरेज। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जिसकी आप स्कैनिंग करवाना चाहते हो, तो ये वाली मशीन के थ्रू बहुत ही ईजिली हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? कैट स्कैन। और कैट स्कैन को हम कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट, फिर हम देखेंगे दो क्विज। A series of instruction written by a programmer according to a given test of given set of rules or convention is called a series of instruction written by a programmer। तो इंस्ट्रक्शन जो राइट करी जाती है प्रोग्रामर के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको एक तरह से आप सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, सिंटेक्स, बाइट, असेट, या फिर मैक्रो। इसका सही आंसर है सिंटेक्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब सिंटेक्स को ही आप यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और मेकअप लैंग्वेज में। चलिए आज का क्विज देख लेते हैं। द टैगलाइन डू नॉट एविल इज ऑन बाय याहू, बिंग, गूगल, स्टार्ट पेज।
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। द टैगलाइन डू नॉट एवल, ये किसके द्वारा बेसिकली यूज़ करी जाती है? गूगल के द्वारा, याहू के द्वारा, बिंग के द्वारा, या फिर स्टार्ट पेज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं। वो इन्वेंटेड ईमेल, इसके आपको दो आंसर मिलेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मार्क कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है जी। वो इन्वेंटेड ईमेल, मैंने दोनों आंसर लिख दिए हैं। जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल आपको मिल जाएगा इसका सही आंसर। दोनों वे में इसके आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर मार्क कीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे सभी के सभी आपको आते होंगे। और लास्ट में बताइएगा ज़रूर कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं इस पूरी की पूरी सेशन में, ठीक है जी। तो चलिए थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।